नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में गरीबों के लिए सबसे सस्ती कैंटीन खोली गई है। इस कैंटीन में महज 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। आजमगढ़ में सामाजिक कार्य करने वाला संगठन भारत रक्षा दल ने इसकी पहल की है। इससे पहले भी यह कैंटीन करीब 3 वर्षों तक चली थी, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था। अब इसे पुनः आज से शुरू कर दिया गया है। अन्याय, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, लावारिस मृतकों की दाह संस्कार जैसे सामाजिक कार्य करने वाला संगठन भारत रक्षा दल गरीबों के लिए एक बार फिर रोटी की व्यवस्था कर दिया है। संगठन ने अपनी पहली कैंटीन की शुरुआत मेहता पार्क के गेट पर करीब 3 साल पहले शुरू की थी। यहाँ करीब लोगों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल में कैंटीन बंद हो गई। अब संगठन के लोगों ने बुधवार से एक बार फिर कैंटीन कलेक्ट्रेट चौराहे पर शुरू हो गई है। भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकेश विक्रम और जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने बताया कि संगठन का उद्देश्य ही है गरीबों की सेवा करना। संगठन लगातार सेवा करता चला रहा है। आज करीब 1.5 वर्ष के बाद कैंटीन को पुनः शुरू कर दिया गया है, जहां 5 रुपए भरपेट भोजन के साथ ही असहाय व निराश्रित लोगों के लिए मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। इसके पहले भी कैंटीन चल रही थी, लेकिन कोरोना काल के समय इसे बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस कैंटीन के चालू होने से दूर दराज जो कचहरी में आने वाले लोगों के लिए सस्ती दर पर भरपेट भोजन कर सकेंगे और उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। प्यार से, सबके प्यार से जी बताएं, आज किस तरीके का स्टॉल लगाया गया है, क्या जैसा कि सबको विदित है, पूरे समाज को विदित है, 1 घंटा राष्ट्र को एक मुट्ठी समाज को देने का संकल्पित भारत रक्षा दल कुछ न कुछ करता रहता है। कोरोना से पहले 3 साल पहले हम लोगों ने ये BRD कैंटीन चलाई। हम लोगों ने देखा कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं कचहरी में, कोर्टों में, तो 5-6 रुपये की चाय तक नहीं मिलती। बेचारे 5 रुपये 10 रुपये में कुछ खिला दें अगर हम लोग, तो उसी क्रम में एक समाज सेवा के लिए हम लोगों ने 5 रुपये में ये पूरी सब्जी देने का एक अभियान चलाया। कोरोना की वजह से बंद हो गया था, तो तब से फिर मन हो रहा था कि अब करें, अब तब करें। तो ये आज वो दिन फिर से लौटा है। 3 साल चलाने के बाद 1-1.5 साल बंद रहा। ये कैंटीन हमारी आज से फिर शुरू हो रही है लोगों की सेवा में, और क्वालिटी से क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जनता खाती है, हम खाते हैं, हमारे कार्यकर्ता खाते हैं। इससे लोगों की सेवा हो पाएगी और 1 घंटा राष्ट्र को, एक मुट्ठी समाज को अर्पित करने का जो संकल्प है भारत रक्षा दल पूरा कर रहा है। ये बताएं, आज किस तरीके का यहाँ पर कैंटीन लगा हुआ है और क्या उद्देश्य है? आप तो जानते हैं कि भारत रक्षा दल परिवार जो है जन सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए दिन रात एक किए रहता है। और आप देखते ही होंगे, ये तो माने हम लोग लावारिस लाश से लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लड़ाई लड़ते हुए जन सेवा हम लोगों ने 3 साल पहले शुरू किया था, तो कोरोना काल में बंद हो गया था। फिर उस जनता की सेवा के लिए हम लोगों ने शुरू किया है कि 5 रुपया में जो भी हमसे सेवा हो सके करें कि। और इसमें ये भी है, जैसे गरीब हैं, असहाय हैं, उनके लिए फ्री भोजन है। सुल्तानपुर शहर में एक 8 माह का बच्चा जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से जूझ रहा है, बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उसके माता पिता ने लोगों से मदद मांगी है। इस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए काफी पैसों की जरूरत है। शहर के सौरमऊ स्थित बैंक कॉलोनी निवासी सुमित कुमार सिंह को यूको बैंक में सुमित की एक 5 साल की बेटी और 8 माह का एक बेटा अमन्य है। करीब 3 माह पहले अनमय को शारीरिक वृद्धि में कुछ कमी हुई तो सुमित और अंकिता ने डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया। सुल्तानपुर से लखनऊ तक डॉक्टरों के दिखाने पर जब आराम नहीं मिला तो बच्चे को दिल्ली के सर गंगाराम और एम्स जैसे बड़े अस्पताल में दिखाया गया, जहां पता चला कि अनमय को स्पाइनल मस्कुलर है। माता पिता ने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई तथा स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया। मदद के क्रम में क्षेत्र के रतुआपार अतरौलिया निवासी समाजसेवी चंद्रशेखर सिंह आगे आए और पीड़ित बच्चे अनमय की जान बचाने के लिए पीड़ित परिवार को अपनी संस्था से 51,000 की आर्थिक सहायता देते हुए लोगों से अपील किया। उन्होंने कहा कि अनमय सिर्फ 8 माह का बच्चा है, जिसको बहुत बड़ी बीमारी है। इसके इलाज के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन मिलेगा, जो अमेरिका से मंगाया जाएगा। 15 महीने के अंदर उस इंजेक्शन को लगाना है, जिसके लिए समाजसेवी चंद्रशेखर सिंह ने अपनी संस्था से 51,000 की आर्थिक मदद करते हुए क्षेत्र की सम्मानित जनता से निवेदन करते हुए कहा है कि इस बच्चे के जीवनदान के लिए जितना भी हो सके लोग मदद करें। आइए सुनाते हैं कि समाजसेवी चंद्रशेखर सिंह ने क्या कुछ कहा। 8 माह का अनमय बच्चा है जो गंभीर रूप से पीड़ित है, इसके लिए आपकी संस्था क्या की है? इसके ये 8 महीने का बच्चा है जो बहुत बड़ी बीमारी है इसको, और इसके इलाज के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा जो अमेरिका से मंगाया जाएगा।
और वो इंजेक्शन जब इसको लगेगा और 15 महीने के अंदर इसको लगना है, तो उस बीमारी के लिए, इस बच्चे के परिवार के लिए 51,000 रुपये का हम अपनी संस्था से सहयोग कर रहे हैं। और अपने सभी माननीय या सम्मानित लोगों से, हमारे बड़े भाइयों लोगों से, अपने मित्रों से सबसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, इस बच्चे के लिए आप जो हो सकता है वो आप मदद करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। ये किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, सबके सहयोग से होगा। और उस इंजेक्शन लगने से उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आएगी, उसके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान आएगी, जिससे हम लोग को भी खुशी होगी कि हमने किसी बच्चे के लिए सहयोग किया, उसका जीवन बचा पाए। यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ा दान है। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी प्रभाकर पुत्र झगड़ू ने आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि मुझे सरकारी आवास प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण मैं अपने ही जमीन में कर रहा हूं, लेकिन मेरे विपक्षी रमाकांत उमाकांत सूर्यकांत पुत्रगण द्वारा मेरे ही जमीन पर मुझे अपना आवास का निर्माण करने नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायत मेरे द्वारा कई बार उप जिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी से भी की गई। जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि मेरी जमीन की पैमाइश कराकर मकान निर्माण कराने का आदेश दिया गया, लेकिन जिलाधिकारी के आदेशों का अनुपालन तहसील प्रशासन के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेखपाल द्वारा जमीन की पैमाइश के नाम पर 5,000 से 10,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है, जो मेरे पास नहीं है। पैसा न देने की स्थिति में लेखपाल द्वारा मेरी जमीन की पैमाइश नहीं की जा रही है। लेखपाल मेरे विपक्षियों से मिले हुए। आइए सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित ने क्या कुछ कहा। गांव कौन सा है? रानी। क्या समस्या है? जैसे कॉलोनी आज ना बना देते ये ना बनेगी। पेंटर का नाम है रमाकांत उमाकांत श्रीकांत। अच्छा, रमाकांत उमाकांत। ये कौन हो के है? तो आप पड़ोसी हो? नहीं पड़ोसी ना गाँव में क्या कहा है? नहीं कहा ना कि जैसे कहा तुम्हें कि गड्ढा हमारे खनौले 2 लाख था। अच्छा, तो पैमाइश करा लूँ करौनी का लगभग ना पौने आए हो पीलर सही, पीलर जितना हमारा गड़ा ना वही हम गड्ढा आया। लेखपाल गई नहीं कि ना? फिर लेखपाल काल गया लाना है तो कहा ना वो सब भैया ना आऊँगा ना प्याज कहना है। प्याज कहा था मैं कि जो ना आज हमारे चाची चाचा जाएंगे वहाँ गुरुद्वारा बिहार ना तो लेखपाल तो पैसे से मांगना है ना ही पैसा मांगना है। तो जैसे हम कहानी की नापा चल रहा तब दिए हम कितना मांगा था? कितना? 5,000 10,000? हाँ 5,000 5,000 नाप दिए हैं। अच्छा, कहाँ की लेखपाल हो? नीरज तिवारी। नीरज तिवारी जाना गाँव में? गाँव में जाना है? हाँ गाँव में जाना काल गया रहा। अच्छा, तो ना पही हाँ नापा गया ना तो तो कैसे धमकी आवत रहा ना? हाँ वो है था जैसे धमकिया दे पाऊँगा जैसे ये कहना कि तू यहाँ तहसील पे काहे ना डीएम के जमा कैलू, काहे तू डीएम साहब के चौक गलू वहाँ का अंदर का ना बना जाए। अच्छा, तो ना बना जा डीएम के जमा गए। हाँ हाँ। अच्छा, चलो ठीक। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के यतरैठ बाजार से होकर पवहारी जी के स्थान पर जाने वाली रोड पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और उसी पर बरसात होते ही जल जमा हो जाता है, जिसको लेकर स्कूली बच्चों ने विशाल प्रदर्शन किया और कहा कि यहाँ सड़क काफी दिनों से खराब है, क्योंकि हम लोग कोचिंग और स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो जल जमाव के कारण और टूटी सड़क पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं और हम लोगों का किताब से भरा बैग और कपड़ा आए दिन रद्द हो जाता है। कापियाँ फेंकनी पड़ जाती है। इस रोड का निर्माण कब होगा साहब, जो कि हम बच्चों को कपड़े व कापियाँ पानी में गिर जाने से कब तक बचेंगे। वही प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले अर्चना प्रजापति, शिखा प्रजापति, अंशु, बबीता, रेखा, जमुना प्रसाद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि छात्रा अर्चना ने क्या कुछ कहा। अर्चना प्रजापति। कहाँ से आ रहे हैं? सरैया। कहाँ जा रही थी? जैसे ड्रेस आपको विद्यालय किसान बालिका इंटर कॉलेज। यह रोड टूटा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस रोड की समस्या है आपको कि नहीं? समस्या है, हम लोग को जाने में दिक्कत होती है, बारिश में पानी भर जाता है जाने में। काफ़ी सुविधा हो रही है, रोड बननी चाहिए। हाँ। हिंदू देवी देवताओं की पूजा और धर्माचार्यों सहित संघ के पदाधिकारियों ने नजदीकियां आज एक मुस्लिम व्यक्ति की जान पर बनाई है, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस मुस्लिम व्यक्ति को अब उसके समुदाय के कुछ दबंग किस्म के लोग जान से मारने के साथ उसका सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित सलाहुद्दीन अहमद सिद्दीकी और पप्पू नाम का इस व्यक्ति दहशत में भयभीत होकर इसके लेकर सूचना हंसोर थाने में दी है और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 151 यानी कि शांति भंग की आशंका में पाबंद कर मामले को दबाने में जुट गई है।
मामला अम्बेडकर नगर जनपद के हंसोर थाना क्षेत्र के नोनारा गांव के निवासी होटल व्यवसायी सलाहुद्दीन अहमद सिद्दीकी और पप्पू का है, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कार्यकर्ता भी है। पप्पू एक मिलनसार व्यक्ति है और ये सभी धर्मों का सम्मान करता है। इतना ही नहीं, ये अपने धर्म में जरा भी गुरेज नहीं करता, जिसकी वजह से अयोध्या के कई हिंदू संत और धर्माचार्यों से उसकी काफी नजदीकियां हैं। साथ ही संघ के कई उच्च पदाधिकारियों से भी पप्पू को धमकी इसलिए मिली कि अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी के मौके पर उसने अपने संपर्क के कई हिंदू नेताओं और धर्माचार्यों को बधाई देने के लिए गणेश जी का चित्र सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा। इसी दौरान स्थानीय जिले के निवासी इश्तियाक अहमद नाम के व्यक्ति को भी गणेश जी का चित्र पप्पू ने भूल बस भेज दिया, जिसके बाद पप्पू के ऊपर उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले सिराज और मोहम्मद मुशीर नाम के युवक ने बारी बारी पप्पू के फोन पर कर उसे और हिंदू देवताओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी के साथ सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। पप्पू ने इसकी लिखित शिकायत हंसोर थाने में की और धमकी मिलने के बाद वह काफी डरा शर्मा है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। आपने थाने में शिकायत की है? हाँ सर, मैंने थाने हंसवर थाना अम्बेडकर नगर मैंने सर शिकायत की है। शिकायत मैंने इसलिए की है कि सर अभी मेरे जान और माल का खतरा है सर। मुझे धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है कि बांध के मारेंगे, जान से भी मार देंगे आपको, आपका गला काट देंगे, फांसी भी लगा सकते हैं। सर मेरे गुनाह क्या है? मैंने पूछा मेरी गलती क्या सर, मुझे धमकी इस तरीके से दे रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि आप जो है गणेश जी का फ़ोटो वायरल किए हो। मैंने कहा सर हाँ गणेश जी का मैंने फ़ोटो, अभी मौके से त्यौहार था तो हमारे त्यौहार पे हमारे हिंदू भाई भी हमको मुबारकबाद देते हैं सर, हर त्यौहार पे हमारे, तो हम भी हर त्यौहार पे उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे अच्छे संबंध लोगों से है सर। अभी मौके से हाल ही में त्यौहार था गणेश जी की चतुर्थी पे, मैंने जो है गणेश जी का फ़ोटो लेकर के अपने तमाम सारे हिंदू भाइयों को मुबारकबाद भेजा और मेरी गलती से मेरे भूल से डॉक्टर जो है ये इश्तियाक अहमद अंसारी के पास भी चला गया और त्यागी जी जो है महाराज अभी वसीम रिजवी साहब का फ़ोटो हमारे साथ में था, वो भी फ़ोटो चला गया साथ में। तो वो जो है कुछ लोगों को ले आकर के भोलेपुर में, वहाँ जो कट्टरता सोच के लोग हैं सर, ऐसे लोगों को ले आकर दिखाए। तो वो लोगों ने एक मिशन बनाया कि पप्पू को किस तरीके से क्या करना है सर। वो लोग हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं सर, और मैं अभी इससे ज़्यादा क्या कहूँ। वो कह रहे थे कि आप वसीम रिजवी के साथ में फ़ोटो खिंचाए हो, गुस्ताखे रसूल है, हमारे नबी का दुश्मन है, हमारे नबी का जो दुश्मन होता है उसके साथ तुम फ़ोटो खिंचाते हो। नबी का गुस्ताखे रसूल है और तुम गुस्ताखे रसूल के साथ में फ़ोटो खिंचाते हो, तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारी जान मार दूंगा सर। इस तरीके से मेरे साथ घटना हुई। मैं हिंदू भाइयों से मेरे अच्छे संबंध हैं, हनुमानगढ़ी में बराबर जाता हूँ सर, पहला वाक़या नहीं मेरा, मैं बहुत बार गया हूँ। और जो वहाँ के महाराज जी सर है वो तो हमारे होटल पे भी गए हुए हैं, होटल का हमारे उद्घाटन किए हुए हैं सर। और मैं सर मुस्लिम मन से जुड़ा हुआ हूँ, इंद्रेश जी के साथ में मैं सर हूँ, मुस्लिम मन में भी मैं भी सर हिस्सा लेता हूँ। इस धमकी से मतलब क्या लग रहा है आपको? सर इस धमकी से तो हम इतना डर गए हैं सर कि हमारी हालत ख़राब हो गई है, हमारे नींद हमारे सुकून खो गए हैं। कल भी नहीं सो पाए, आज भी नहीं रात में सो पाए, और हम बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत बेहद। मैं सर शालीमार वाले ने कि क्या आप मोहन भागवत हो गए हो? मैं मोहन भागवत को भी देख लूँगा सर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद की जाए सर। सर मेरे मजाक उड़ा रहे हैं लोग, कहते हैं कि आप जो है हिंदू लोगों को आप गणपति भेजते हो, वसीम रिजवी के साथ में फ़ोटो खिंचाते हो। सर मेरा क्या पाप है? मैंने फ़ोटो खिंचाया, एक इंसानियत का पैगाम भेजा सर। मेरे हिंदुस्तानी सब भाई भाई हैं सर। क्या मैं अगर हिंदू भाई को अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्या मेरी गलती है? क्या मैं ईमान से खारिज हो जाऊँगा सर? ये तो मेरे भाई हैं सर, हमारा खून का रिश्ता सर। एसपी के यहाँ पे गए थे, क्या हुआ? सर मैं एसपी साहब के यहाँ एक दिन पहले ही गया, सुबह में एसपी साहब के यहाँ गया, एसपी साहब से जाके बताया सर मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा मैं आपको सुरक्षा दे देता हूँ, जाकर के आप यहाँ से यहाँ पर करिए कीजिए, आपको सुरक्षा मिल जाएगी। और सर मैं शाम के तांडा से बस पकड़ा, ये लोग को इतना खबर है कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ। कह रहे हैं तुम्हारी ज़मीन का केस चलता है, तुम होटल चलाते हो, तुम्हारा नाम सलाहुद्दीन सिद्दीकी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के लड़के हो, और पप्पू भाई होटल वाले हो। मैंने कहा हाँ सर मैं हूँ। इस तरीके से मेरे साथ सर इस तरीके से मैं सर बहुत डरा हुआ, बहुत परेशान में हूँ। मैं मदद लेना चाहता हूँ आप लोगों से। सर मैं अगर देवी देवता का मान सम्मान करता हूँ तो मेरी गलती है सर। मैं अगर अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, क्या सर मेरी गलती है? मैं अपने हिंदू भाइयों से अगर मोहब्बत करता हूँ तो क्या मेरी गलती है सर?
अगर मैं अयोध्या चला गया तो सर मेरी गलती है क्या? मैं अगर महाराज जी के साथ फोटो खिंचा लिया तो मैं आतंकवादी हो गया सर? अगर मैं वसीम रिजवी साहब के पास अगर मैंने एक फोटो खिंचवा लिया सर मेरा गुनाह हो गया क्या? सर मैं आपसे पूछता हूँ क्या मेरा गुनाह है, मेरी गलती है? सर मैं चाहता हूँ कि ये लोगों को कैसे खबर है कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ? सर काटूंगा, जान से मार डालूंगा सर। सर मैं इनसे कहना चाहता हूँ मेरी गलती क्या है, मैं खुदा खतवार कहाँ हूँ? पुलिस क्या करे, कप्तान क्या करे? सर जो है एसओ साहब के पास मैं गया, एसओ साहब ने कहा आप अपनी कंप्लेन करिए। मैं सर कंप्लेन किया तो ये लोग बार बार फ़ोन लगा के मेरे डिस्टर्ब करते हैं सर। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं सर, आज मेरे को फ़ोन करके एकदम मार रहा है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, आप साथ दे रहे हैं? सर नहीं, हमको जो है सर पुलिस वाले से कोई शिकायत नहीं, वो हमारा साथ दिया, हमारी कंप्लेन लिखे सर। उन्होंने कहा कि जो मुजरिम है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, हम इंक्वायरी कराएंगे। सर मैं चाहता हूं कि हसवर थाना क्षेत्र के रहने वाले सलाउद्दीन सिद्दीकी ने एक एप्लीकेशन दी है थाना हसवर पे कि वो उनके द्वारा कुछ हिंदू देवी देवताओं की पोस्ट की गई सोशल मीडिया पे, जिसको लेके 3 व्यक्तियों ने उनका सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। इस बेसिस पे सलाउद्दीन की उस पर इंक्वायरी की जा रही है। इसमें फौरी तौर पे शांति भंग के में चालान भी किया गया है। जांच उस एप्लीकेशन की जा रही है कि क्या ये बात प्रथम दृष्टया सत्य पाई जा रही है कि नहीं की जा रही है। उस पर कार्रवाई जब जांच की रिपोर्ट आ जाती तो उस पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर ऐसा श्री विश्वकर्मा मंदिर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित मंदिर के कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजा की तैयारी को लेकर सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। मंदिर अध्यक्ष रामधन विश्वकर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 17 सितंबर को कन्या संक्रांति दिवस के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उक्त दिवस को भगवान विश्वकर्मा अवतरित होकर संपूर्ण जगत को शिल्प एवं विज्ञान से अवगत कराए, इसलिए उन्हें विज्ञान का देवता भी कहा जाता है। मंदिर के महामंत्री विनोद शर्मा ने लोगों के सहयोग से भगवान विश्वकर्मा की पूजा भव्य रूप से मनाने की योजना है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। अनेक जगहों पर झांकी व जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मीडिया प्रभारी मोनू विश्वकर्मा को झांकी एवं जुलूस के प्रभारी बनाया गया है। बैठक में बाबूलाल विश्वकर्मा, विनोद विश्वकर्मा, नंदकिशोर विश्वकर्मा, रमेश विश्वकर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। में श्री विश्वकर्मा पूजन को लेकर के तैयारी बैठक किया गया है मंदिर परिषद कार्यालय में, और आने वाले आगामी 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजन के शुभ अवसर पर जुलूस एवं भव्य झांकी का कार्यक्रम शाम 4 बजे से प्रारंभ किया गया है। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में जुलूस में उपस्थित हों, और मैं आभार व्यक्त करता हूं इस मंदिर के संरक्षक श्यामा प्रसाद जी का, आप मंदिर के अध्यक्ष रामधन विश्वकर्मा जी का, मंदिर के महामंत्री विनोद शर्मा जी का, जिन्होंने मुझ जैसे युवा समाज सेवी को जुलूस का प्रभारी बनाया। और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा, और मैं अपनी दी हुई जिम्मेदारियों को मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के सैनिक की अंतिम विदाई पर जनसैलाब उमड़ा। भारत माता की जयकारे के नारे लगा सेना के जवानों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया। राजकीय सम्मान के साथ दोरी घाट में अंतिम संस्कार किया गया। मालटारी निवासी सैनिक अभय राय को इलाज के दौरान हैदराबाद सैनिक हॉस्पिटल में मौत के उपरांत उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास स्थान मालटारी में मंगलवार की रात 2 बजे पहुंचा। परिवार में कोहराम मच गया। वहीं बुधवार की सुबह ही स्थानीय व बाहरी सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। सैनिक की अंतिम विदाई में लोगों ने फूल माला अर्पित कर भारत माता के जयकारे लगाए। वही अंतिम यात्रा में अभय राय अमर रहे किनारे लगे। इस दौरान बुधवार की सुबह 11 बजे सैनिक के पार्थिव शरीर पर सगड़ी नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा, क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल वर्मा और जैनपुर कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार अवस्थी ने पहुंचकर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान सेना के आधा दर्जन जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके पश्चात सैनिक की अंतिम में यात्रा प्रारंभ हुई। जैनपुर लाटघाट होते हुए दोरी घाट पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते में सैनिक के सम्मान में भारत माता की जयकारे के साथ अभय राय अमर रहे के नारे लगते रहे। विदित हो कि अभय राय सैनिक अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनकी माता गायत्री देवी और पत्नी विनीता राय का रो रो कर बुरा हाल है।
13 वर्षीय पुत्र अभी और 8 वर्षीय पुत्री स्मिता का रो रोकर बुरा हाल रहा। सैनिक की अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में सैकड़ों लोग सड़कों पर लोग जुट गए, जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा नेता टिप्पू सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि पिंटू मिश्रा, मुकेश राय, राजेश राय, प्रभाकर राय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव, रामाशीष यादव सहित लोग मौजूद रहे। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील मिलक परिसर में एकत्रित हुए और किसानों से लूट बंद करो, तहसील प्रशासन हाय नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व रोज किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि तहसील में खतौनी 15 के स्थान पर 20 रुपये लेकर दी जा रही है, जो किसानों से झूठ है। उन्होंने आगे कहा कि मंडी समिति के पास बहुत बड़े क्षेत्र में नगरपालिका गंदा पानी भरा हुआ है और यह क्षेत्र नेशनल हाईवे सटा हुआ होने के कारण तहसील के साथ साथ बरेली और मुरादाबाद मंडलों के अधिकारी भी यहाँ पर होकर गुजरते हैं और उसे गंदे पानी को भरा हुआ देखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान नहीं ली। संबंध में कई बार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद मिलक को नाला निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही नाला निर्माण नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के पुतले की अर्थी पूरे शहर में घुमाने के बाद उसी नाले के पास फूकेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर है, जहां जिला कारागार से गवाहों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हत्या के मामले में बंद बदमाश लगातार गवाहों को धमकी दे रहा है। जेल में बैठकर मोबाइल से धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने एक बंदी को तत्काल मेरठ कारागार स्थानांतरित कर दिया है। धमकी की शिकायत पर जेल प्रशासन ने अभियुक्त राजीव सिंह का स्थानांतरण किया है, जबकि दूसरे अभियुक्त राणा प्रताप सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हत्या के मामले में दोनों अभियुक्त जेल में हैं। जेल स्थानांतरित कर जेल प्रशासन ने खानापूर्ति की है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभियुक्त राजीव सिंह खानपुर भगतपट्टी थाना विलरियागंज का निवासी है, जबकि दूसरा अभियुक्त राणा प्रताप सिंह देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मसीरपुर कस्बे का निवासी है। दोनों अभियुक्तों का जेल में मोबाइल चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में शैलेंद्र लाल एसपी सिटी आजमगढ़ ने जानकारी दी है, सुनिए। ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति मोबाइल के साथ नज़र आ रहा है लेटा हुआ। इस वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस जनपद का है, किस जेल का है, कहाँ का है। इस वीडियो को जांच के लिए जेलर आजमगढ़ को भेजा जाएगा और इसके बाद अगर हमको जांच के उपरांत ये तहरीर हमको प्राप्त होती है तो हम लोग इस प्रकरण में मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। थाना कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। बता दें कि 26 फरवरी 2021 को अख्तर अली पुत्र कलाम अहमद निवासी चकरा मऊ द्वारा वाहन पिकअप ले जाते समय कुछ लोगों द्वारा बैठौली बाईपास नदी के पास वाहन को आकर मुर्गा लदा पिकअप वाहन तथा 2 मोबाइल लूट लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विवेचना की जा रही थी, जिसमें अभियुक्त मातिउर रहमान उर्फ शेरू पुत्र अब्दुल मतीन शाकिल धनिया मऊ थाना मुखशा जनपद जौनपुर को आज गिरफ्तार कर लिया है। आज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। तत्पश्चात निधात्री सिंह व वैष्णवी सिंह ने मां सरस्वती की वंदना कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में हिंदी की शिक्षिका रीना यादव ने हिंदी के महत्व को बताते हुए कटाक्ष किया और कहा कि अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया, देसी घी आजकल बटर हो गया। आर.एस. शर्मा ने कहा कि जब भी हमको अपना तो बयां करना होता है तो हिंदी माध्यम सर्वोत्तम माध्यम होता है। आगे उन्होंने कहा कि इस आधुनिक युग में लोग हिंदी बोलना अपमान समझते हैं। उन्होंने कहा कि आप चाहे जो भाषा बोलिए सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी जो राष्ट्र का गौरव है उसको सम्मान दीजिए। विद्यालय के प्रबंध निदेशक श्री गोविंद सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में 7100 यानी 7100 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हिंदी को 3रा स्थान प्राप्त है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। हिंदी को भारतवर्ष की हिंदी भी कहा जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न कवियों, साहित्यकारों, लेखकों और विचारकों के जीवन से उनकी रचनाओं से संबंधित भाषण, गीत, बहस और प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान ग्रीन हाउस, द्वितीय विचारकों के जीवन से और उनकी संरचनाओं से संबंधित भाषण, गीत, बहस और प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि स्थान ब्लू हाउस व द्वितीय स्थान रेड हाउस को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का बहुत ही बेहतरीन संचालक मानसिका द्वारा किया गया। इस अवसर पर हिंदी विभाग के साथ ही सभी बच्चे और शिक्षक सम्मिलित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध निदेशक ने कार्यक्रम की सराहना किया और सभी का धन्यवाद दिया। और बर्धा पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 19 अगस्त 2022 को पीड़िता बर्धा थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई थी कि राधेश्याम यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी ग्राम कंदहा मेहनकर जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। इस मामले में
उसने असली वीडियो बनाकर के वायरल भी कर दिया था। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और अभियुक्त की तलाश जारी कर दी थी और आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर राजवर्धक पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है।